नमस्कार, मैं रवि कुमार मीणा और आप देख रहे हैं सर्वोदय टीवी। आज हम आपकी मुलाकात मित्तल क्लासेस के ओनर से करा रहे हैं, जिन्होंने मित्तल क्लासेस की इतनी बड़ी बिल्डिंग खड़ी करी है, इतने अच्छे संस्कारों के साथ और शिक्षा के साथ एक बड़ा ओहदा पलवल ज़िले में प्राप्त किया है। तो ऐसे में मित्तल क्लासेस जो नाम है, अपने आप में शिक्षा के क्षेत्र में एक ब्रांड है। तो यहाँ बातचीत करेंगे कि बच्चों का भविष्य कैसे संवारा जा रहा है और जो परिणाम यहाँ के निकल के आ रहे हैं वो परिणाम किस तरीके से। इन सब चीज़ों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर ललित जी मौजूद हैं, जिनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि यहाँ जो परिणाम रहा वो किस तरह का रहा। सर, पहले तो हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। एएफएमसी पुणे के रिजल्ट के बारे में आप कुछ बताइए कि मित्तल क्लासेस का कैसा परिणाम रहा और मित्तल क्लासेस के बच्चों का किस तरीके से परिणाम रहा। सर, हाल ही में अभी 13 फरवरी को संडे को एएफएमसी पुणे ने अपनी मेरिट लिस्ट जारी की है, जिसमें उसने 115 बॉयज़ और 30 गर्ल्स का सिलेक्शन हुआ है, जिसमें कि मित्तल क्लासेस के छात्र जितेश शर्मा का भी चयन हुआ है। ये एक बहुत ही गर्व की बात है जो हमारे पलवल ज़िले से पहली बार हमारा छात्र एक देश के सर्वश्रेष्ठ जो कि टॉप 5 मेडिकल कॉलेजेस में आता है, एएफएमसी पुणे द आर्म फोर्स मेडिकल कॉलेज, वहाँ पर हमारे छात्र का चयन हुआ है। सर, आपने एएफएमसी पुणे की बात की, तो ये एएफएमसी पुणे है क्या और किस तरह की सेवाएं यहाँ दी जाती हैं। जो बच्चे डॉक्टर बनना चाहते हैं, एमबीबीएस करना चाहते हैं, उनके लिए एक पहली पसंद होती है। यूँ तो डॉक्टर बनने के बहुत सारे रास्ते हैं, परंतु हर डॉक्टर जो बनना चाहता है, एएफएमसी उसका एक पहली चॉइस रहती है। वहाँ से बच्चे सीधे ही देश की सेवा के लिए निकलते हैं। वहाँ कितनी कितनी सीटें होती हैं और किस तरह के चयन प्रक्रिया किस तरीके से होती है, इन सब चीज़ों के लिए मेहनत किस तरीके से करनी पड़ती है। सबसे पहले तो इसमें नीट के थ्रू ही बच्चे जाते हैं। हर साल नीट का पेपर होता है, जिसमें कि बच्चों का 720 नंबर्स का पेपर होता है, 720 मार्क्स का पेपर होता है। उसमें से नीट का रिज़ल्ट आता है। देन एएफएमसी की एक अपनी लिस्ट निकलती है, जो कि काफ़ी बच्चों का उसमें नाम होता है। देन एएफएमसी का एक अपना खुद का पेपर होता है, एक रिटन टेस्ट होता है। देन उस टेस्ट के भी कुछ मार्क्स रहते हैं। उसके बाद एक इंटरव्यू होता है एंड उसके बाद फाइनली आफ्टर मेडिकल एक मेरिट लिस्ट जारी की जाती है। तो इस तरीके से जो इस साल की जो मेरिट लिस्ट निकली है, उसमें हमारे छात्र जितेश शर्मा का भी चयन हुआ है। सर, जिस तरीके से आपने ये सारा कुछ बताया कि एएफएमसी पुणे क्या है, किस तरीके से सिलेक्शन होता है और किस तरह की मेहनत करनी चाहिए, तो ऐसे में बड़े बड़े जो संस्थान हैं, नामी संस्थान हैं, तो पलवल ज़िले का नंबर तो कहीं ना कहीं छूट सकता है पीछे, या फिर पलवल ज़िले में भी ऐसी प्रतिभाएं हैं, ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं। आप किस तरीके से प्रिपेयर करते हैं बच्चों को, किस तरीके से तैयारी करते हैं, उनको किस तरह के गाइडेंस देते हैं जो बच्चा इस छोटे से ज़िले से निकलकर, इस ग्रामीण अंचल से निकलकर वहाँ जाकर अपना परचम फहराए। बिल्कुल सर, जैसा आपने बताया कि मेहनत तो छात्र की ही होती है, बच्चों की ही होती है। प्रतिभा को अवसर प्राप्त हो, इस मंत्र के साथ मित्तल क्लासेस पर बच्चों की तैयारी कराई जाती है। और जैसा कि अब रिज़ल्ट आपके सामने है, रिज़ल्ट ही सब कुछ कहता है। रिज़ल्ट ने बताया भी है कि मित्तल क्लासेस के फर्स्ट बैच में ही छात्र को एएफएमसी पुणे जैसा टॉप मेडिकल कॉलेज जो मिला है, ये एक बहुत ही गर्व की बात है, पलवल ज़िले के लिए बड़े गर्व की बात है। और उसी के साथ साथ गगन सिंह, जिसका आर्मी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस दिल्ली में सिलेक्शन हुआ है, दिल्ली का गवर्नमेंट एमबीबीएस कॉलेज में हमारे छात्र गगन सिंह का सिलेक्शन हुआ है। और साथ में ही भारत भूषण, जिसका आपके नल्लड़ में गवर्नमेंट एमबीबीएस के लिए चयन हुआ है। राहुल, एक हमारा स्टूडेंट जिसका कर्नाटक में ही गवर्नमेंट एमबीबीएस कॉलेज में उसका चयन हुआ है। तो सर, जैसा आप कह रहे थे कि ग्रामीण आंचल और यहाँ के जो छात्र, उनके लिए एक बहुत ही सुनहरा मौका है कि जो तैयारी आज से पहले बच्चे बड़े बड़े शहरों में जाके करते थे, वो तैयारी करने का मौका उनको अब पलवल में मिल रहा है। यहाँ की जो हमारी फैकल्टी है, यहाँ की जो हमारी टीम है, आईआईटीएन फैकल्टीज़, और जो हमारे फाउंडर हैं गौरव मित्तल सर हैं, जैसा कि आप परिचित हो पहले ही,
गौरव मित्तल सर खुद आईआईटी रुड़की से पास आउट हैं एंड उन्होंने 5 से 6 साल एक बड़े नेशनल ब्रांड में काम किया है, अपनी सेवा दी है। उसके बाद उन्होंने पलवल क्षेत्र के लिए एक सेंटर खोला है जिसमें अपने 2 साल के अंदर ही बच्चों को अच्छे अच्छे कॉलेज में भी पहुंचाया है। जैसे आपने बताया कि बहुत अच्छी फैकल्टी यहाँ पर मौजूद है, बच्चों को पढ़ाने के लिए गाइडेंस देने के लिए, बहुत सारी चीज़ों पर काम करने के लिए फैकल्टीज़ हैं। एक जो जितेश शर्मा की बातचीत की गई, तो जितेश जो है उनका सिलेक्शन इससे पहले भी और कहीं हुआ? जितेश शर्मा को नीट की जो फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग है उसमें उसको एम्स बठिंडा मिल गया था, परंतु एम्स बठिंडा को छोड़कर उसने एएफएमसी पुणे जाना उचित समझा। एएफएमसी पुणे एक, मैंने पहले भी बताया, सपना है हर मेडिकल छात्र का, मेडिकल एस्पिरेंट्स का। एएफएमसी पुणे एक सपना है और एएफएमसी पुणे सिर्फ एक, ऐसा नहीं कि सिर्फ वहाँ से एक एमबीबीएस की डिग्री हो रही है, उसके बाद छात्र वहीं से सीधे देश की सेवा के लिए आर्म फोर्स में एज अ ऑफिसर हमारे बच्चे जो पहुँचते हैं, ये एक बहुत ही गर्व की बात है। और ये हमारे पलवल ज़िले के लिए भी बड़े गर्व की बात है कि हमारे पलवल ज़िले का लाल जो कि एक अच्छे कॉलेज में जाके अब उसके बाद वहाँ से डॉक्टर बनने के बाद देश के लिए सेवा देगा, ये आगे चल के हमारे लिए बड़े गर्व की बात है और मित्तल क्लासेस के लिए बहुत गर्व की बात है। ललित सर, जैसा कि आपने बताया एएफएमसी में जाना सभी का सपना होता है, तो इस सपने को पूरा करने के लिए किस तरह की सीढ़ियाँ तैयार की जाती हैं, किस तरह का ताना बोना तैयार किया जाता है, तैयारी किस तरीके से रखी जानी चाहिए, और उन सब चीज़ों के लिए जो आपने बताया कि हमारे पास फैकल्टी अब उपलब्ध हैं, तो ऐसे में क्या पलवल के बच्चों को बेहतर भविष्य के लिए पलवल से बाहर जाने की ज़रूरत है? देखो सर, जैसा आपने पूछा कि उसके लिए क्या रास्ता है, जो बच्चे 10वीं के बाद 11वीं में आते हैं वो साइंस साइड से मेडिकल स्ट्रीम लेके अपनी 11वीं और 12वीं करते हैं और 12वीं के पश्चात इसका नीट का एक पेपर होता है। हर किसी बच्चे के लिए जो जो भी डॉक्टर बनना चाहता है उसको नीट का पेपर देना कंपलसरी है और उसको क्लियर करना कंपलसरी है, वही एक रास्ता है। और उसके बाद भी आज के कंपटीशन के माहौल में जहाँ 15 से 16 लाख बच्चा नीट का पेपर देता है, उसमें से टॉप के बच्चों को ही एक अच्छा कॉलेज मिलता है। तो उस चीज़ की तैयारी करने के लिए पूरा बच्चे को 2 साल बड़े अच्छे से तैयारी करनी होती है, एक अच्छी गाइडेंस के साथ, एक अच्छे कोचिंग सेंटर में, या फिर वो खुद सेल्फ स्टडी करके एक अच्छे टीचर्स के साथ उसको तैयारी करनी होती है। और एक 2 साल की एक लंबी जर्नी होती है जो बच्चे को तय करनी होती है एक अपने अच्छे टीचर्स के साथ। सर, बहुत अच्छी जानकारी दी हमें, और सबसे बड़ी बात कि पलवल के लिए गौरव की बात है कि यहाँ पलवल ज़िले का बच्चा एएफएमसी में सिलेक्शन हुआ उसका, और इतने बड़े टॉप 5 जो कॉलेजेस हैं उनमें से एक बच्चे का सिलेक्शन पलवल से हुआ है, ये बड़े गर्व की बात है। इस तरह की और भी आप रिजल्ट देते रहें। कोई मैसेज अगर आप देना चाहें तो लोगों के लिए, तो आप मैसेज दीजिए। ये सोच के तैयारी ना करें कि पेपर डिले होगा। पेपर थोड़ा डिले हो सकता है बट अपने टाइम से होगा, और डिले होने पे बच्चे अपनी तैयारी को, जो अपना उनका मोमेंटम है तैयारी करने का, उसको लूज ना करें। अच्छे से तैयारी करते रहें मेहनत के साथ, और कामयाबी ज़रूर उनको मिलेगी अगर वो एक अच्छे से मेहनत करते हैं तो। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर ललित मित्तल, जिन्होंने आपको जानकारी दी, और बहुत अच्छी जानकारी। सबसे बड़ी अब चीज़ ये है कि पलवल ज़िले का एक छात्र जो कि मित्तल क्लासेस में तैयारी कर रहा था, उसने एएफएमसी में उसका सिलेक्शन हुआ है। ये पलवल के लिए गौरव की बात है। ऐसे में आप अगर मेडिकल लाइन में किसी फील्ड में जाना चाहते हैं तो एक बार ज़रूर प्रॉपर गाइडलाइन के लिए मित्तल क्लासेस आएँ, और यहाँ आकर अपनी जो भी जिस मेडिकल लाइन में आप जाना चाहते हैं उसके लिए कैसी तैयारी होगी, किस तरीके का गाइडेंस आपको चाहिएगा, उन सब चीज़ों के लिए आप एक बार मित्तल क्लासेस ज़रूर आएँ। मैं पलवल से सर्वोदय टीवी के लिए रवि कुमार मीणा।